जहाँ हम लोग दिन भर बैठ के पढ़ सकते थे, वहाँ आंदोलन में 6-6 घंटा 7-7 घंटा खड़ा होकर के मार्च निकाल रहे हैं। कहाँ जाए? ये कल्पना सोरेन अपने फैमिली खानदान का कराती होंगी, और जो भी नेता का आपको मुख्यमंत्री चुन के बनाए हैं और नौकरी देंगे, और फिर बाद में बोलिएगा आप मैया सम्मान का फॉर्म भरते थे ना भाई, हमें नहीं चाहिए। 25 रुपए में हमारी जिंदगी चल जाएगी। स्टूडेंट को बोले थे कि हम आप लोगों के साथ हैं, अभी कहाँ है? यहाँ 14 जेपीएससी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जितनी भी एग्जाम टीडीपीएल ने करवाया है सब में करप्ट है, चाहे वो बैकलॉग हो, 14 जेपीएससी हो या फिर एफआरओ हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं सारा करप्ट है। तो आप टोटल एग्जाम कैंसिल करवाइए ना, फिर से री एग्जाम लीजिए। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो फिर से एग्जाम लीजिए ना। गवर्नमेंट उसको पकड़ के ले जाती है बिहार में, अभी बस पूरा पकड़ा हुआ, बस को कोर्ट ले गया, क्यों? जज को पकड़िए ना, कौन सेटिंग कराता है, किसके थ्रू हो रहा है पेपर लीक, उसको पकड़िए। कभी तो ये नहीं आता है न्यूज में कि अच्छा इसने कराया था, मेन जज ये है। हमेशा स्टूडेंट को ही क्यों झेलना पड़ता है? और कोई स्टूडेंट सेटिंग करा रहा है क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है, इनफैक्ट फॉर्म आता नहीं है, हम लोग को भी रेट पता चल जाता है कि मार्केट में ये रेट चल रहा है, हम लोग का औकात ही नहीं है, कहाँ से कराएंगे? हम लोग फॉर्म भरने के लिए पैसा जुटाते हैं, उसके बाद एग्जाम देने के लिए पैसा जुटाते हैं, हम लोग के पास उतना औकात नहीं है। ये कल्पना सोरेन अपने फैमिली खानदान का कराती होंगी, कोई भी सेटिंग करा के जा रहा है तो ये सिस्टम तो करप्ट ही बनेगा ना। आप ईमानदार कैंडिडेट को नहीं ले सकते हैं तो क्या होगा? करप्ट होगा। अगर आप पैसा दे करके जा रहे हैं तो लोग भी तो पैसा ही लेंगे ना। या झारखंड को बने 26 साल हो चुका है, लेकिन 26 साल में आप कितना जेपीएससी करवा चुके हैं? सिंपल सा बात है। और एक जेपीएससी से 1 जेपीएससी से लेकर के 14 जेपीएससी से सब करप्ट है। 1 से लेकर के 6-5 वाले में पूरा ये चल रहा है, केस चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन वो लोग नौकरी करके रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं। और यहाँ 14 जेपीएससी का बात नहीं है, यहाँ 3-3 2-2 बैकलॉग हुआ है। टीडीपीएल जो भी कंपनी, आप लोग को खुद पता है, यहाँ पे सब जान रहे हैं कि यूपी में टीडीपीएल को बैन किया गया, ठीक है, जेएसएससी ने बैन किया, उसके बाद भी जेपीएससी एग्जाम लेवा रही है, तो इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं तो आप सेटिंग करवा रहे हैं ना। हाँ, ये तो आपको भी पता है और हेमंत जी को भी पता है कि आप कहीं ना कहीं सेटिंग हो रहा है। आप सिस्टम में बैठे और अगर आपको खबर नहीं है तो आप किस चीज के मुख्यमंत्री? सिंपल सा बात है, आप किस चीज के मुख्यमंत्री? हम लोग को जवाब दीजिए। जब सिर्फ जेपीएससी की बात हुई थी तो आप ग्राउंड लेवल पे उतर के आके आप स्टूडेंट को बोले थे कि हम आप लोगों के साथ हैं, अभी कहाँ है? अभी आप आइए, हम लोग से बात कीजिए ना, हम लोग से बात कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। बट नहीं, आप नहीं आइएगा क्योंकि आपको भी पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिस्टम को किसी और के हाथ में दीजिए, सिंपल सा है। उसके बाद देखिए कि ये सिस्टम कैसा सुधरता है। आप बिना करप्ट लोगों को आप सिस्टम में डालिए ना, या फिर कोई स्टूडेंट को उठा के आप दीजिए जो करप्ट नहीं है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से, आप उसको डालिए। उसके बाद देखिए सिस्टम कैसा सुधरता है। आप सरकार से इस्तीफे की मांग कर इस्तीफा इस्तीफा नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे दे। वो अगर ये मांगे पूरी तरीके से है ही नहीं पावर तो इस्तीफा दे दे। तो कैपेबिलिटी नहीं है चलाने का, सिस्टम चलाने का कैपेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आपको लग रहा है ना कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। हेमंत सोरेन के जिम्मेवारी में है, और जब आपसे नहीं हो पा रही है, आपके कानों के नीचे इतनी बड़ी साजिश हो रही है और इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो आपसे जब संभल नहीं रहा है तो आप कहीं क्यों बैठे हैं? सीधी सी सवाल है। कहना चाहते हैं कि आप बोलते हैं कि अभी जो 48 नंबर का जो आप ओएमआर सीट गया है, उसका जो कार्बन कॉपी वो कहाँ से आया? आप हमको बताइएगा। कौन वो जो एग्जाम दिया है वो तो खुद तो पब्लिकली नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं से तो कुछ हुआ। या तो आप सिस्टम को बलगला रहे हैं, या तो फिर ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आप लोग के साथ है कर रहे हैं। ये ऊपर से आप ये बताइए, जो स्टूडेंट लोग एग्जाम दे चुका है, ठीक है, जो पास हो चुका है, उसमें भी आप क्या कर रहे हैं? सिंपल सा है। इसीलिए सरकार से इस्तीफे की मांग की जाए। अगर ये सारी मांगे हमारी पूरी अगर वो नहीं करती है तो फिर इस्तीफा दे दे। फिर किस चीज की सरकार? वो जब हमारी वो जनता सुनेगी, स्टेट की वो देखेगी, तो फिर क्या फायदा ऐसे सरकार के? हम लोग क्या करें सरकार का? हम लोग हमारा सारा भविष्य बर्बाद। आप आइए, हम लोगों से बात कीजिए। भैया सम्मान राशि जैसी चीजें आ रही है, हम तो ये सामान के लिए फॉर्म भी नहीं भरे क्योंकि हमको वैसा पैसा नहीं चाहिए, हम मेहनत से कमाना चाहते हैं भाई। सिंपल सा बात है। हमको हम 25 रुपए में हमारी जिंदगी चल जाएगी। हाँ, एक महीने का खर्च भी नहीं चलता। एक बुक लेने जाओ तो 500 550 का बुक आता है। आज आप महंगा एक बुक जाइए, जो कॉपी आपको 50 रुपए में मिलता था, आज उसका दाम 120 रुपया हो गया है। वो हम लोग को सोचना पड़ रहा है। हाँ, एक बुक आता है 1000 रुपया का। आप जाके मनीष रंजन का बुक लीजिए, वो आपको 600 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। कोई भी बुक लीजिए, आपको 600 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। आप 50-25 रुपए महीना देके आप क्या कीजिएगा? हम तो दूसरा से फॉर्म भी नहीं डाले हैं, मैया सम्मान का कि भाई हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, उससे हम अपना खर्चा निकालेंगे, और फिर बाद में वही बोलेंगे कि भाई मैया सम्मान से आपने किया ना। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। आप हमको ईमानदारी से एग्जाम दीजिए। अगर हम नहीं निकाल पाएंगे, हम खुद
क्रैक हो जाएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से एग्जाम तो लीजिए। एक ई स्कॉलरशिप का भी मुद्दा है, स्कॉलरशिप का भी एक मुद्दा है हम झारखंड गवर्नमेंट। सिंपल सा बात है कि हम ना स्कॉलरशिप लिए हैं और ना ही मैया सम्मान का फॉर्म भरे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 3,000 रुपया महीना हम खुद कमा सकते हैं। अगर हम 2 बच्चे के ट्यूशन पढ़ाते हैं तो हम 3,000 रुपया महीना खुद कमा सकते हैं, तो हम 25 रुपया लेके क्यों करेंगे? फिर बाद में आप ही आके बोलिएगा आप मैया सम्मान का फॉर्म भरते थे ना भाई, आपको इसी की वजह से नौकरी मिली है, हमें नहीं चाहिए। आप ईमानदारी से एग्जाम लीजिए ना। जब कोई एग्जाम देते हैं तो बस फोन आता है, भाई देखिए पेपर लीक हो गया, निकलते पेपर लीक हो गया। अरे क्वेश्चन सेटिंग हो रहा था, रात में बैठ के रटाया जाता। जब सीजीएल का एग्जाम दे रहे थे तो पता है एमसीक्यू जो बेस है, एमसीक्यू बोला जाता था 25,000 रुपया में एमसीक्यू दिया जा रहा है, आप लीजिए और एमसीक्यू रटिए और पास हो जाइए। कहाँ से आ रहे सीजीएल का एग्जाम का, अब कहाँ से आ रहा था? लेकिन हम लोग उसको निगलेक्ट किए कि भाई कहाँ से आ सकता है, लेकिन बाद में चलो सेटिंग चला है, फिर पेपर लीक हुआ, फिर एग्जाम एक बार कैंसिल हुआ। उस समय बहुत एग्जाम, अगर बार बार एग्जामों के पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? घर से मेरे पापा पूछते हैं एग्जाम दी ना क्या हुआ, अब उनको क्या बोले कि क्या हुआ? सिंपल सा बात है, वो तो ये नहीं जान रहे ना। आईफोन का भी क्या होगी, पेपर लीक हो जाएगा, हंसने लगता है। और बोलते क्या झारखंड के चक्कर में फंसी हो, कोई और स्टेट नहीं है भाई। जब यहाँ का तैयारी करे तो कहाँ जाए? यहाँ के इंतजार है, कहाँ जाए? बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने कहा कि मतलब मौका मिल जाता आपको वो पढ़ने दोबारा मौका मिल जाता है क्या? दोबारा हम तो यही पूछना चाहते हैं ना, क्या दोबारा? अगर आप जेपीएससी लिए हैं, वो लीक हो गया, फिर उसको हम 4 बार देते देते पता चला कि एज रिलैक्सेशन देने में भी आप लोग को हिचकिचाहट हो रहा है, एज भी चला गया। ठीक है, 55 साल के एज में हम जॉब करेंगे और 4 साल नौकरी करेंगे, सिर्फ 5 साल नौकरी करेंगे, रिटायरमेंट है। तो हम क्या किए? हमको मन है कि भाई हम झारखंड में नौकरी लेकर के झारखंड के लिए कुछ करें, झारखंड के लोगों के लिए कुछ करें। जब आप झारखंड में नौकरी नहीं दीजिएगा तो बाहर कहाँ भटके? बाहर तो हमें जनरल में फाइट करना है ना, सिंपल सा है। और बाहर के लोग तो आपसे पूछेंगे कि आप झारखंड के हो करके भी आप यहाँ नौकरी क्यों करना चाहते हैं? तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि वहाँ पेपर लीक होता है, वहाँ चोरी होता है, वहाँ नौकरी नहीं कर सकते, इसलिए हम आपकी स्टेट आए हैं। क्या बोलेंगे आप बताइए? सिंपल सा है। आप रिस्पांस चाहते हैं गवर्नमेंट से? हाँ, बस हम ये चाहते हैं कि आपसे हम इस्तीफा मांगते हैं, और नहीं हम चाह रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए, बस आके आप स्टूडेंट से बात कीजिए, स्टूडेंट का प्रॉब्लम सुनिए, और जो सेटिंग चल रही है उस पर आप एक्शन लीजिए। आप खुद सिस्टम को, आप खुद रूल बनाते हैं और उसी रूल को आप तोड़ रहे हैं, तो उम्मीद किससे किया जाए? सिंपल सा बात है, आप बताइए किससे उम्मीद किया जाए? जब पापा बोलते हैं कि हम पैसा देंगे और जब वो बोलेंगे हम पैसा नहीं देंगे, तो हम पैसा किससे मांगे? उसी तरह गवर्नमेंट है ना भाई, आपको मुख्यमंत्री चुन के बनाए हैं और आप बोलिएगा कि हम नौकरी देंगे, और फिर बाद में आप ही बोलिएगा कि नहीं हम नौकरी नहीं दे सकते, तो किसके पास जाए? आप बताइए। करा देंगे, हाँ जाएंगे कहाँ? अगर कोई एग्जाम देंगे, नहीं बोल रहे हैं कि आप बुरे हैं या फिर आप सिस्टम को करप्ट बना रहे हैं, आप सही हैं, ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन आप आइए स्टूडेंट के बीच में आके खड़ा, जिस तरह से आप 6 जेपीएससी के लिए आप आकर के लड़े थे ग्राउंड लेवल पे उतर के, जिस समय आप मुख्यमंत्री नहीं थे, तो उस समय आप आए थे ना, तो हम भी तो अभी स्टूडेंट उस समय मानते हैं, हम तैयारी नहीं करते थे, लेकिन अभी तो कर रहे हैं ना। आपकी बातें सुन करके ही हम लोग बोले थे नहीं हेमंत जी बहुत अच्छे हैं, वो कुछ करेंगे। आप क्या किए? 7 साल होने को आया, क्या किए? 3 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर आप बोलेगा हम मैया सम्मान दे रहे हैं, ये दे रहे, वो दे रहे। आप उनको नौकरी बताइए ना, 7 साल में 7 वैकेंसी होना चाहिए था, आप खुद ऐड कीजिए कितना हुआ है। सीजीएल का जो वैकेंसी था जेएसएससी का, वो 2015 का था, इवन 14 का था, ठीक है। उसको रिफॉर्म करते 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 आप पिछले साल उसका जॉब दिए, फिर आप बोलते हैं कि हम नौकरी दिए। क्या नौकरी दी है? वो तो वैकेंसी कब की थी? आपका रिटायरमेंट हो रहा है हर विभाग में, आप क्या कर रहे हैं? वैकेंसी नहीं निकाल रहे, और जो वैकेंसी आई है उसको वापस ले रहे हैं। एलडीसी का वैकेंसी आप वापस ले लिए, आसुलिपि का वैकेंसी आप वापस ले लिए, तो हम लोग अपना दर्द किसको सुनाएं? गार्जियन, घर पे गार्जियन होते हैं और आप इस स्टेट के गार्जियन हैं, तो आप हमारी बात सुनिएगा ना। आप आइए सुनिए, आप मिलना ही नहीं चाहते तो किसको बोलेंगे? सिंपल सा, हमको इस्तीफा नहीं चाहिए, सिंपल सा बात है। आप आइए स्टूडेंट से बात कीजिए, आप उनकी प्रॉब्लम सुनिए और हल निकालिए उसका। जो हम लोग रो रहे हैं उसका हल निकालिए। और ये आंदोलन में हम लोग का समय नहीं जा रहा है, जहाँ हम लोग दिन भर बैठ के पढ़ सकते थे, वहाँ आंदोलन में 6-6 घंटा 7-7 घंटा खड़ा होकर के मार्च निकाल रहे हैं, कहाँ जाए हम लोग? आप आइए, आपसे हाईली रिक्वेस्ट है, आप आके बात कीजिए। आप हमारे स्टेट के मंत्री है, मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री। आप आइए बात कीजिए, यहाँ जो स्टूडेंट भूखे प्यासे पड़े उनसे बात कीजिए। किसी के घर में पैसा नहीं है, मम्मी बोली कि 7 बजे तक वापस आ जाना, ठीक है, हम किसके लिए लड़ेंगे? आज गार्जियन भी बोलते हैं कि ठीक है जाओ आ जाना, उनको भी पता है कि जाना पड़ेगा ही।
किससे लड़े? सिंपल सा बात है।